भाई साहब, नमस्कार हाँ भाई। जी, नमस्कार जी भाई साहब। और सब सुनाइए, क्या हाल-चाल चल रहा है? हाँ, भाई साहब और सुनाओ? वही आप लोग का भाई बहुत देख रहे थे, चर्चाएँ चल रही थी इधर बाल्यान जी वाले केस का। जी, जी, जी। आपने उस दिन कहा था ना कि इसमें क्या कुछ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं और उधर विनय सिंह का केस का। हाँ जी, तो भाई कहने का मतलब है कि जी, भाई सचिन क्रांति से हमने स्टार्टिंग में कहा था जजमेंट आने के बाद, ठीक है, जी, कि ऐसा करो कि किसी आदमी को ऐसा ले आओ, जो जी। इस मुद्दे को पीआईएल में उठा सके, ठीक है। हाँ, हाँ, सचिन क्रांति ने तो भाई किसी आदमी को खोजा, नीलेश एक आदमी था, हाँ, उसने नीलेश वर्मा, जी। उसने ये हमसे बात कही थी कि भाई हमने कोशिश बहुत की लेकिन कोई इसने वो नहीं किया कि जो हमारी बात को उठा सके ओपन भाई, क्योंकि ओपन कोर्ट में मामला लगता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब समस्या यह आई कि सचिन क्रांति से मुलाकात हुई उनकी संजीव बालियान से, संजीव बालियान ने आदेश को पढ़ा, सारी चीजें, हाँ जी, तो ये सब चीजें चलने लगी। तो भाई इस केस को तो शुरुआत हम लोगों ने कराई थी, ठीक है, लेकिन हाँ, फिर 2020 की बात है, हाँ जी, बाल्यान जी ने हमको बुलाया था, मतलब दिल्ली बुलाया था, तो उन्होंने हमसे उस समय 2 आदेश माँगे थे, ठीक है। जी। उसमें 2 आदेश में यह था कि उमा देवी जजमेंट की जो व्याख्या हुई है, हाँ जी, उसका राम जेठमलानी ने बयान किया, निहाल सिंह का वो और 4 अयोग्य महिलाओं को जो जजमेंट मतलब दी। हाँ जी, हाँ जी। जी। मैंने वो जिसको हम लोग होटल मिले थे, पूरे प्रदेश से बात हाईलाइट भी हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद से यह जान लीजिए कि जो कुछ भी चला, तो जैसे कि आज बहुत सारे लोग क्या देखिए, आज की जी। वर्तमान स्थिति से सारे लोग वाकिफ हैं, ठीक है। हाँ जी, जी। जब तक हमारे पास एक दमदार दबंग वकील नहीं रहेगा, ठीक, हाँ कुछ जी। भी नहीं हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ आप एसएलपी लेके गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आज की डेट में सभी लोग कह रहे हैं, तो भाई हम किसी को लड़ने से नहीं रोक रहे हैं, हम भी चाहते हैं समीक्षा हो। सही है। भाई उन्होंने तो यह कह दिया कि भाई ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के मैटर हैं और डिफरेंट स्टेचुअरी स्कीम के तहत आए हैं, यही हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। दिया है और आपको एक भर्ती में मौका मिला है। हाँ, बिल्कुल। तो आप उस आदेश को चैलेंज करने जा रहे हैं, देखिए आप हुँ। तभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, जी। जब आपके पास एक दमक वकीलों का पैलन हो हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी मीडिया पूरी एक्टिव हो। देखिए आप हमारे बिल यहाँ की ऑडियो हो सकता है प्रदेश में बहुत तेज सुनी भी जाए, ठीक है, हाँ जी। का, जी। तो जब तक ये दोनों चीजें प्रदेश ध्यान नहीं देगा कुछ नहीं हासिल होगा। ना, कुछ नहीं होगा। आप इस सरकार में आपने अभी कंटेम्प्ट में देखा, 6-6 हाँ जी। कंटेम्प्ट हो गया, सरकार टाइम टू टाइम लेती रही, अब तक कोर्ट को कंप्लायंस बिल्कुल, करवा देना बिल्कुल। चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस बार भी जो 1 मई को हलफनामा लगा उसमें 4 हफ्ते का टाइम मांगा कि हम कंप्लायंस करवाएंगे। चलिए स्थिति तो मजबूत हो गई। हाँ, हाँ। इस सरकार में भाई आप लोग देख रहे हैं ना, जी। इससे पहले किसने लड़ाई नहीं लड़ी? हाँ। अजय योद्धा रिजवान अंसारी थे, क्या उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? खूब लड़ी, बिल्कुल। मजबूती से लड़ी, ठीक। हुँ, हुँ। डिवीजन बेंच में पहले ही हार मान गए, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ। तो जब 25 जुलाई 2017 का जजमेंट आया, उस समय संयुक्त सक्रिय टीम में सबसे ज्यादा कानूनविद थे, ठीक ना, मैं हाँ जी। प्रदेश में आगे आया तो मैं सारी बातों का अध्ययन किया, जितना जी। बढ़िया वो लोग जेठमलानी जी को उतार के बहस करवाए थे और सारी बिंदुओं का कोई फैक्टर सारे थे उसमें, मगर हुँ, उसमें हुँ। अच्छे अच्छे कानूनविद थे, मैंने जी। सारे नीलेश भाई बताए थे उसमें सारे, मतलब कि, तो जो एक पोस्ट दौड़ रही है कि भाई अब तक पिछली सरकारों ने सब मजबूती से नहीं लड़े, ये नहीं लड़े, बाल्यान जी के हाँ। केस पे देखा आप लोगों ने, पेनाल्टी लग गई ना। हुँ, हुँ। भाई जब बाद में बाल्यान जी और सचिन क्रांति में खटपट हो गई थी, ठीक हाँ है, जी। वही लेकर के रुपए पैसे लेकर के तो हमसे बताया कि रंजीत तुम बहुत गलत आदमियों का साथ दे रहे हो, ये है हाँ। भाई वो ग्रुप में घुसा है, बाद में पैसे की डिमांड करी, हमने कहा कोई बात नहीं यार, पैसा तो और कुछ कमा हुँ। कर ये मैटर उठ जाता है। हाँ। तो फिर हिमाचल चंद्रमोहन नेगी का जजमेंट आया और जग्गो भी आ गया, देख रहे हैं जी। ना। हाँ जी। आज की स्थिति में वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ी चीज है कि भाई हमको देखिए, यह कोई जरूरी नहीं है आज की डेट में कि हिमाचल का जजमेंट हाँ। उत्तर प्रदेश पे भी लागू हो, ठीक है, जी। मैं आपसे बता दे रहा हूँ। हाँ, हाँ जी। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि अगर एक समान केसेज हैं, जैसे सर हाँ। जो न्यायिक अभिमत की वहां चर्चा ही तो प्रूफ करना है न्यायिक अभिमत को लगा करके कि दोनों, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो एक समान मामलों में आए हैं, हुँ। तब तो भाई ये जरूरी है कि इस हिमाचल प्रदेश का जजमेंट हाँ। उत्तर प्रदेश पे भी लागू होगा, एक जजमेंट को ऐसा हो जाएगा जो उन्होंने कहा कि 10 साल आपत्ति स्वीकार्य नहीं है, और उमा देवी जजमेंट को जो है हाँ। कि, और उसमें बीएड का जिक्र किया कि भाई उस समय डिफरेंट नामों से नियुक्तियां हुई थी, तो बहुत हुँ। जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश का जजमेंट उत्तर प्रदेश पे लागू, उत्तर प्रदेश जजमेंट खारिज हो जाएगा, भाई हाँ। दोनों जजमेंट की समीक्षा होगी। हाँ लेकिन जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज, जैसे क्रांति ने कही कि ये हमसे बाद में बातचीत बंद होगी, नाराजगी होगी, तुम बहुत ये लोग चंदा, उन्होंने कहा प्लानिंग है, ये है वो, मैंने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं,
हाँ। बाल्यान जी अपना केस मान लीजिए कि गए और कुछ लोग से वो हुआ। देखिए मैं किसी पे कुछ ब्लेम नहीं लगाना चाहता, ठीक ना? हाँ, हाँ। आज की जी। डेट में भाई किसी को बोलना भी भाई लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि आज तक सब ये हुआ, अभी गुड्डू के केस में आपने देखा रिजवान अंसारी को देखा, रिजवान अंसारी ने दसों करोड़ रुपया अभी फिर याची बना के हुँ। चंदा बनाने चले गए, देखा ना आपने? देखा जी, देखा। गुड्डू के केस को आपने देखा, केवल एक डेट पे कपिल सिब्बल को लाया, 2 डेट पे हुँ। 3 अप्रैल को कोई नहीं था वकील था, 2 डेट पे आनंद नंदन है, 1 डेट पे जी। जो 8 अप्रैल को हुआ, केवल उनको हाँ। टोकन मनी देके छोड़ दिए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई एक तो असामाजिक थे रिजवान और गुड्डू दोनों, अनुज भी हुँ। थे। अगर हाँ ये जी। लोग कम से कम केस की हियरिंग होने दिए होते, उतना बड़ा नोटिस हुआ केस तो बहुत मजा आया होता, लेकिन टैग करके बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। भाई काम हुँ। खराब कर दिया। तब से मैं सही है गुड्डू को जी। डिसलाइक करने लगा। हुँ। आज की डेट में मैं जो बात बता रहा हूँ, जी। यह सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं प्रदेश के सामने जाना और इस बारीकियों का अध्ययन करना, कैसे केस की मंजिल तक आप साक्ष्य लगा के कोई चीज नहीं जीत पाएंगे। हुँ। मौजूदा सरकार में सारी चीजों से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक ना? हाँ, 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 कि हाँ। क्या-क्या हुआ आपके साथ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सही है जी। मीडिया नहीं एक्टिव होगा और ये सब सही कुछ नहीं है। हुँ। विनय सिंह जो हैं, पूरे प्रदेश में उस समय मिर्ज़ापुर के हैं। मैं साढ़े 3 महीने कोरोना काल में दिल्ली था अपने प्राणों जोखिम, लेकिन भाई मुझे कुछ करवाना था, ठीक है। हुँ। कम से हुँ। कम दुष्यंत दवे साहब की उस दिन मुझे बहस बहुत अच्छी लगी, केस खारिज हो रहा था। कम हाँ। से कम उन्होंने अपना रौद्र रूप में आकर के कुछ ऐसी चीज़ें तो निकलवा दी उस केस से, चाहे हुँ। हलफनामा हो, चाहे हुँ। वो हो कि आप जी। इनको सहायक अध्यापक बना के मामले को कैसे जन्म दे दिया, ठीक है। जी, जी, जी। निकल तो गई जो उनका रूप में वो आए तो, दोनों जजों हुँ। ने आपस में भाई तो ये सब चीज़ें आई। तो जब तक हाँ जी। हमारे पास इस टाइप के वकील हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देख रहे बिल्कुल, 68 बिल्कुल। 68-500 में आपने 30-33 में देखा ना? हाँ, देखा, देखा। मैंने ऑडियो में ग्रुप पे बताया कि इन चीज़ों को रखिए, किसी पॉइंट को लोग कंसीडर नहीं करते। अभी हाँ। मुझे आज मु इ और उ एक 69 आपको बता उ दे रहा हूँ कि अभी अगर हाँ, रंजीत भाई सुनाइए। 69,000 का भी है क्या कुछ मैटर आरक्षण वाला? हाँ, अभी आरक्षण वाला भी है, मैं सब पे आ रहा हूँ धीरे-धीरे, ठीक हाँ, है? हाँ। चूँकि हमारी ऑडियो और ये चीज़ आज की डेट पूरे प्रदेश में मेरी बहुत बड़े कानूनविद में चर्चा है, ठीक है? हुँ। जब मैं यह बताया था कि मॉडिफ़िकेशन में ये चीज़ है, तो पूरा हाँ। प्रदेश कहने लगा, मेरे पास पूरे प्रदेश से बात होती है, ठीक है? जी, जी। यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा, चूँकि देखिए, जब हाँ। पीआईएल में मैंने देखा कि पीआईएल में सर्विस मैटर का 2-2 जजमेंट मैं पढ़ा है, हाँ। तब से मैं हट गया उनके साथ कि भाई कि पीआईएल भाई जब तक मैं देखिए मैं किसी वकील पे भरोसा नहीं करता, जब तक मैं उसके हाँ जी। सही डॉक्यूमेंट है। को ना देख लूँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई वकील का तो काम ही है चूतिया बनाना, है कि हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ लोग समझते हैं साक्ष्य लगा के जीत जाएँगे तो जीत लो। हाँ। पीएस पटवालिया से ये लोग 68-500 में 30-33 की बहस कर रहे हैं, ठीक? जी, जी। 2-2 हज़ार की जगह लोग 3-3 हज़ार चंदा दे रहे थे, सुन लीजिए मेरी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे एक बात रखनी थी, मैंने कहा था इन लोगों से ग्रुप पे भी, जो टीम थी जितनी, इन जी। पे और एक दबंग वकील लाइएगा, ठीक? हाँ, यह बिल्कुल। लोग मात्र एक वकील को लेकर के गए, उन्होंने बहस किया और जो हुँ। चीज़ें मेन थी भोला प्रसाद शुक्ला, उस पे ये लोग आए ही नहीं हैं। आई नहीं, हाँ, सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि चंद्रचूड़ साहब ने भी ये पूछ के दिया था कि हाउ मेनी देम आर टेट क्वालिफाइड सीबीआई, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। और यहाँ पे क्या हुआ है सब कुछ मैं जानता हूँ कि ये बार-बार लिखा जाता है कि हमारे दृष्टिकोण में कभी योग्यता पूरी नहीं करते थे। एक दिन हुँ, मैंने उनकी हुँ। पोस्ट को देखा, हाँ जी। तो कि भाई यहाँ पे उनको झूठे हलफनामे का पता नहीं, उनको मालूम भी होगा कि नहीं कि भाई इनके पास योग्यता नहीं थी, इस आधार पर उन्होंने बैक कर दिया। हुँ। आज इंद्रपाल जी की टीम है, हुँ, मुमताज अहमद हैं शाहजहांपुर से, राकेश यादव फैजाबाद से हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। सभी लोग यह जान लीजिए कि अपने आप को बहुत तीस-मार्का समझते हैं। भाई अभी-अभी 5 हाँ। साल तो एक जजमेंट उन लोगों को समझने में लगा, ठीक? मैंने जी, देखा जी। भी तो उन लोग को यह नहीं मालूम है ना काउंटर आ गया है तो क्या होगा आगे? 3 जज का हाँ। लगा के वो खारिज करा देती है। हुँ। भाई मैं सीमांत के पास मैं नहीं गया था जब उनका केस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी जानते हैं, हम कैसा पिछली बार जो अनिल कोटारा केस आप ही के थ्रू होकर के गया था, आप ही लड़े थे। तो कहा कि हाँ, घर हाँ। बैठे रहो। तो हुँ, मुझको हँसी आ गई कि भाई जब मैंने देखा कि 6-6 हाँ। कंटेम्प्ट होने के बाद भी सरकार कंप्लायंस नहीं करा रही है। इस सरकार में हुँ, ठीक है? हाँ। तो भाई कहने का बात है कि जब ये लोग उस समय दवे साहब या किसी धवन साहब या एसएस बग्गा कोई दमदार वकीलों का पैनल आता है, हाँ। तब जाकर के तो कुछ मादा आता 30-33 में भी, ठीक? हुँ। लेकिन एक वकील ले जाकर के कुछ नहीं, ठीक ना? हाँ। अब जब जिस समय 2023 में उनका हुँ, बालाजी केस की हियरिंग हो रही थी, हुँ। तो मैं भी उस समय कोर्ट पहुँचा था, 55 सेकंड की मात्र हियरिंग हुई है उस दिन हुँ। और तुरंत क्या हुआ, तो मुझको बहुत हँसी आई, ठीक है? हाँ जी। तो मान लीजिए हाई कोर्ट में तो पेनल्टी लग गया तो धर्मेंद्र कुमार के नाम से एक याचिका दाखिल की है, ठीक है? तेरा कहाँ फ़ोन? सुन रहे हैं? तो अब हाँ। अगर ये प्रदेश मेरी बातों को ध्यान नहीं देगा ना, अच्छा।
तो बहुत हाँ ही जी, फिर वही चीज मिलेगी देखने को। अभी 8 अप्रैल को आपने देखा ना, हम अंदर हाँ थे, जी, पास बना हुआ था कोर्ट के अंदर, पवन हाँ, गुलिया थे, रमेश मिश्रा जी थे, उधर से गुड्डू थे, ठीक। हुँ, तो भाई गुड्डू भाई बहुत अपने आप को यह समझते थे कि भाई हम तो वह बन जाएंगे। बाद में 75 लाख रुपया बचाए, पोस्टें दौड़ी, कार निकाल कर हाँ, तो सब लोगों ने देखा ही, 2-2 हजार हाँ, शुल्क बढ़ जाता है फिर, ठीक है। जी, तो जी, अगर जितने लोगों को भाई, लोगों ने मेरे ऊपर भी खूब बाद में ब्लेम लगाया, मैंने बाद में लोगों से हाँ, कहा था कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा ना खाऊं, इसीलिए मैंने जो पैसा बचा था हाई कोर्ट हाँ, में लगा दिए, ठीक है। जी, जी, आज तो मैं बहुत लोग कह रहे हैं, चलिए आपने बहुत बड़ा, हमने कहा कि प्रदेश में जितने लोग हैं ना उनमें मत मेरी गिनती करिएगा, ठीक है। हाँ, आज बिल्कुल, आज के डेट में गजट हो, जब बाल्यान जी का मेरे पास उस समय 2020 में दिल्ली था, फोन आया कि बड़ी चर्चा है आपकी, गजट का पूछने लगे, गजट, मैंने कहा आपको अभी तक गजट नहीं समझ में आया, जब केस की ड्राफ्टिंग का बात चल रही थी तो मुझसे जी, बहुत वो हुआ, लेकिन प्रदेश मेरी बात पे ध्यान देगा। मैं 69,000 मॉडिफिकेशन में चिल्लाता रहा, मैं ड्राफ्टिंग कराया, ठीक। हाँ जी, 4-4 टीमें, 3-3 टीम, मैंने अपनी एक टीम तोड़ी, सतत पांडे से मैंने मित्रता तक छोड़ दी कि तुम लोग, ठीक ना, मित्रता गई तेल लेने, ठीक है। यह जी, जान लीजिए कि पूरा प्रदेश जाना था कि मैंने उसकी वह कराई थी और ये सब सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। हाँ जी, तो लेकिन किसी ने नहीं किया। मैं लखनऊ गया तो सारे लोग कहने लगे, दिनेश लखनऊ के साथ सभी लोग आए थे, तो ये जी, है कि तब आपकी वाली, लेकिन अब आपकी पूरे प्रदेश में चर्चा होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिन लोगों ने हुँ, मेरी पोस्टें दौड़ाई कि रंजीत बलिया ने सबको जगाने का काम किया, सच्ची और उनकी उनको हाँ, वह करा दिया, सबको परेशान कर दिया, तो मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों की पोस्टें को सुन के। जी, जी, बातों को लोग अगर ध्यान से अमल में नहीं लाएंगे ना, तो बस जी, 2 लाइन में आदेश लिख देगा कि नो ग्राउंड इज मेड ऑन द, नो एरर इज मेड इन द हाई कोर्ट जजमेंट, बात खत्म। हुँ, यहाँ पे जो चीजें मैंने समझाई ना कि अगर एक समान मामले हैं तो ये जो बहुत जरूरी है कि हिमाचल का जजमेंट यहाँ पे लागू होगा। अब रह गई बात कि क्या नॉन टेट को रिलीफ मिले, मेरे पास नॉन टेट के बहुत सारे फोन आए हैं। हुँ, हुँ, भाई अगर टेट का वहाँ मैटर उठता है तो अच्छी बात है, हाँ, केस रिओवर। नॉन टेट के लिए सबसे बड़ी कि जो लोग बीएड है शिक्षा में, तो उनकी बात उठाई है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, बस हाँ, उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट में है तो उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि भाई समीक्षा होगी। उमा देवी जजमेंट की 2 सूरतें हैं भाई, वो हाँ, योग्यता की बात करता है, ठीक है। जी, तो भाई या तो जो जग्गों का जजमेंट आया उसने वो किया है तो उसकी समीक्षा होगी, ठीक है। बिल्कुल, अगर भाई अगर मामला बड़ी बेंच को रिफर होता है चाहे या फिर काउंटर कॉल होता है, तो दो ही चीजें होंगी ना कि भाई या तो गलत है या गलत है, इसकी बैठ के समीक्षा होगी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस समय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से जी, जी, नॉन टेट को रिलीफ, मैंने जो आंकड़ा निकाला अभी, हाँ, रिलीफ मिलेगी, बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझे उसका, तो भाई वो चांस 50-50 भले ही प्लस में हो गया है, लेकिन अब तो ये हाँ, देखना पड़ेगा कौन सी चीजें हो, चूंकि भाई अयोग्यता की बात जो आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, और इनको देखिए, अगर नॉन टेट को अगर अपने रिलीफ पाना है हुँ, तो उनको सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अवैध गजट है, अगर आप इनको टाइम दे रहे हैं तो इनकी भी बात उसमें उठानी चाहिए। हाँ, उठाना चाहिए, ये हाँ, प्रदेश ध्यान से सुने, नहीं मीडिया एक्टिव करेगा तो 2 लाइन में जजमेंट लिखवा के लाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सबके सब जानते हैं कि सब कुछ अपनी जेब भरने से मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल, विनय सिंह हमसे बता रहे थे इनकी भी कहानी कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम इनको दूध पीने का हुँ, भी बालाजी को पैसा देते थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, 55,000 रुपए हुँ, इधर मार ली उधर। मैंने कहा मुझे उससे क्या मतलब है यार, आप हाँ, लोग केस क्या कितना मतलब लड़ सही पाए बात हैं, और यह बताइए कि क्या क्या वो, इस पे मुझे आप बताइए। मैं तो विनय सिंह का सपोर्ट करूंगा, ठीक है, हाँ, हुँ, और करूंगा तो इधर से भी कुछ लोगों का, इनका भी, मुजफ्फरनगर का भी सपोर्ट करवा दिया जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। जब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। केस को मैंने स्टार्ट करवाया था तो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको मदद करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो ये विनय सिंह वाला यो चल रहा है, कैसा खारिज हो गया? नहीं, विनय सिंह वाला केस नहीं, विनय सिंह का केस इस समय और मजबूत है, चूंकि यहाँ पे वो हुआ था ना, लोक हुँ, अदालत आया था तो वहाँ फटकार लगी, सरकार तो आई नहीं, हाँ, और इनका केस तो डिफेक्ट में वो हो गया था, तो इन्होंने फिर जा करके वह कराया, ठीक है। तो भाई हाँ, सुनने की इजाजत तो उन्होंने दे दी है कि हम सुनेंगे, तो भाई हाँ, तो गनीमत है कि इसमें भी थोड़ा सा जान आ गई है। तो यो ब अब ये कितना बालियान दबंग यो वकीलों का पैनल ले इसमें यहाँ पे आते हैं, यह देखना है हमको, ठीक है। इन हाँ जी, हाँ। अब तो भाई यही है कि भाई अब प्रदेश में खूब चंदा, कि भाई चंदा चोर लोग प्रकट हो गए, फिर अब वो काम चलेगा। हुँ, 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 हुँ। यही देखा ना आपने 68-500 में क्या हुआ है। बहुत कुछ हुआ। 68-500 में 2 लाइन लिख दिया उन्होंने, बस खत्म। मेन हुँ, चीज पे ना कोई दबंग वकील आज से बार-बार ये बात हुई, ना उसमें हुँ, दोनों, मैंने पूरी बहस मेरे पास है। हाँ, वही पटवालिया साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, लेकिन कोई हुँ, बहुत अच्छा वकील सर्विस मैटर रख लेने से की बात नहीं बनेगी, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। हुँ। बात समझ रहे हैं ना, आज भी 21 मई 2020 का पूरा हियरिंग का मेरे पास है, समझ रहे हैं ना। आज हाँ जी, भी हाँ। याद है कि जब वो आए तो तब जा करके मामला वो हुआ, दवे साहब। भाई उस हुँ, लेवल का वकील चाहिए। हुँ, आप तो समझते हैं कि तो होम्योपैथी को उतार देंगे, चाहे इनको उतार देंगे,
चलिए भगवान करे कुछ हो जाए, हम भी चाहते हैं, लेकिन भाई सरकार में तो आज देवी दत्त भाई हैं, है ना? हमारी गिनती सहायक अध्यापक में होती है, वो बार जी। बार ये पोस्टें दौड़ाते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि भाई एक दिन की पोस्ट देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बहुत लेट कर दिया। अरे हमारी गिनती सहायक अध्यापक के रूप में होती है। वही हाँ। आनंद कुमार यादव स्टेट ऑफ यूपी उत्तराखंड बन गया है 25 जुलाई 2017। जी, जी। एक गजट और दूसरा गजट सारी बातें हैं, ठीक है? हाँ जी, चाहे हाँ। बीएड का हो चाहे यह हो, ठीक ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारी की सारी चीजें हैं। अब भाई जब सरकार आपको, अभी आपने सुना ना कि हमने 3 गुना वेतन कर दिया है, उनकी बढ़ाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है सरकार की। हमसे ना। विधानसभा में भी मुझे क्वेश्चन आवर में इस बात को उठवाना है, अभी कुछ चीजों को क्लेरिफाई करवाने। पिछली बार मैं गया था तो सुशील भाई से मुलाकात हो गई थी, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक बढ़ना नहीं भाई कोई वो नहीं, जब पिछली बार ये सम्मानजनक मानदेय की घोषणा करके नहीं दिए हाँ। विधानसभा में, तो क्या उम्मीद की जाए? भाई सरकार के बिल्कुल, तो अंदर बिल्कुल। से तो मंशा है नहीं। ना। भाई इस सरकार में कोर्ट ऑर्डर और आप देखिए शासनादेश ये आ रहा है, लेकिन तब भी नहीं दे रही है सरकार, तो क्या माना जाए? बिल्कुल। अच्छा, ये जो भाई 3 कर्म जनवरी अपना को करते रहना चाहिए, किसी के ऊपर देखिए मेरा किसी से द्वेष नहीं है ना। इंद्रपाल की, मैंने इंद्रपाल से कहा कि इंद्रपाल जी हाँ, आपको बुरा लगती है मेरी बात, क्योंकि आप कर्म अनुभवी हैं। रंजीत भाई, हाँ जैसा ये 3 जनवरी को स्थानांतरण वाला शासनादेश आया था, स्थानांतरण समायोजन का, इसके बारे में कोई समय सारणी तो आई नहीं अभी? अभी आई नहीं, उसकी बहुत जल्द आने वाली है, 20 मई के बाद होगा, ठीक है? अभी अभी आपने जितेंद्र शाही का देखा आपने कि लेटर बम। वो भी वायरल भाई हुआ। इनकी बात तो, इनका तो काम ही हमेशा खराब खराब करना। जब अभी खराब दीपक सर करना, से मैं सही मिलने बात। गया था तो यही बात वो कहने लगे, नाम ले करके कहे हमारे नेताओं ने नेतागिरी न की होती उस समय ना, और बिल्कुल। उनका इशारा वही था प्रधानमंत्री जी की तरफ और राजप्रताप सर की तरफ, ठीक है? तो कब का मानदेय बढ़ गया होता, ठीक है? दोबारा इतने वो हो गए हैं कि बहुत बड़ा अपने आप को वो समझते हैं, जब भी कुछ बढ़िया होने लगता है तो ये गोमती वाले बाबा टपक जाते हैं। हाथ में ही समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो अपने आप को तो समझते हैं कि हम ही सब श्रेय ले लेंगे। हाँ। तो मैं देखिए इंद्रपाल जी की भी टीम से मैं कहा हूँ कि मुझे कोई द्वेष नहीं है, आप लोग करा करके, लेकिन मेरे लिए ऐसा मत करें कि मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दीजिएगा। सही बात है। मुझको 2 चीज़ों का वहाँ पे सिर्फ देखिए, मैं डायरेक्शन को वो डिसाइड करवा के गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना कराना है कि इन दोनों में कौन सही है। हाँ। सारे वकीलों ने कहा था हमसे कि तुम डायरेक्शन लेकर के पहले ग्रीवांस लेकर के रिप्रेजेंटेशन आओ, नहीं तो तुरंत यही चीज़ होगी और तुरंत खारिज हो जाएगा। जब सीमांत सिंह ने उनको बोल दिया था कि बैठे रहो या फिर, जी, जी। मैं भी मिलने गया था। देखिए हाँ। मेरी प्रदेश के किसी गाड़ी को देखिए कोई मुझे अगर बुरी लगे तो मुझे खेद है, मैं तो देखिए सत्य बात कहता हूँ। मैंने सही उस बात समय भी है। कह दिया था लोगों से कि जितना ही आप लोग मुझे गालियाँ दोगे चंदा चोर मैं उतना ही बन के चमकूँगा। और उधर जब केस हमने फाइल करवाया उसका, ठीक है? हुँ। तो अरे वीरेंद्र चौधरी जिसकी आप बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ, हाँ। भाई ड्राफ्टिंग सारी केसेस तो हमने करा, एक वो थे और उसी के केस को फिर वो लोग लगते हैं कहने, कह रहे रंजीत भाई आप क्यों वो मैं करा दूं ड्राफ्टिंग सारी चीजें। मैं इन लोग को बता दिया, इन लोग को सारी चीजें कि इस ग्राउंड को लेकर के जाइएगा, नहीं तो खूब हुँ। चंदा लोग कमाए, क्या दिक्कत है? अच्छा, चुप के बैठ गए, अब जो सभी लोग अब जब चुप विनय, बैठ गए। जब विकास दुबे बैठ गए, सुन लीजिए, इनको यह हुँ, नहीं मालूम था कि झूठा हलफनामा है क्या। हुँ। प्रदेश में मैं सबकी योग्यता तो देख के बैठा हूँ। हाँ जी। 75 जिले से मेरे पास फोन आते हैं, आपसे मान लीजिए कई दिनों से बात हुई, मुझे तो सबसे ज्यादा समय गुड्डू पे है। भाई आज तक सभी लोगों ने क्या अपनी नौकरी के लिए कम बहस करे, लेकिन सबसे बड़े तो अवधेश श्रीवास्तव निकल गए। हुँ, भाई सबको तो अनिल मिश्रा उधर निकल गए, सारे लोग को तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की तेजी रहती है। हुँ, बात समझते हैं ना? थोड़ा सा यह हो जाए, लड़ा तो उन लोगों ने भी उनकी पोस्ट दिखाते, अरे भाई अब जो है तो भरोसा वो होने लगा है। तो मैं उन लोगों की पोस्ट पढ़ के मुझे हंसी आती है। हर हाँ जी। आदमी एका दुक्का को छोड़ दिया तो बहुत लोगों ने पूरा पूरा पैनल उतार करके दुनिया भर का लड़ा है। हाँ जी। आज की इस सरकार में लोग यह जानते हैं कोर्ट ऑर्डर लेके भी हम 30 मार खा बन जाएंगे, तो भाई मैं तो ऐसा पहली बार देखा हूँ। हुँ। लोग को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश में क्या है और हाँ, शासनादेश में क्या है। ठीक बिल्कुल। भाई, वहां समीक्षा होगी तो यही होगा ना कि कौन गलत है कौन, पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा दोनों एक समान मामले हैं। हाँ जी। और वहाँ एक वो चाहिए कि भाई जजमेंट भी रख देंगे तो भी हुँ, अजय योद्धा ऐसे लोग धराशायी नहीं होगा। आज तो खूब मान लीजिए अच्छी बन रहा है वहाँ पे, हाँ जी। जितना मान लीजिए हो जाए, कूद पड़े आदमी, फोटो खिंचा लिए यहाँ वहाँ। इसीलिए तो मैं दूर हूँ भैया। देखिए ठीक है, जब भाई जब प्रदेश मेरी बात देखिए, मानता अब है, भाई सरकार अगर जब खिलाफ प्रदेश है, बाल्यान जी के, मुझको नहीं लगता जितेंद्र कि यहाँ भाई ये का लोग जो ऑर्डर है मानेंगे, उसे फिर दुआ सवाल है चलेंगे। क्या? हाँ आज भाई। आज मैं आनंद यादव को, सुन लीजिए, आनंद यादव को निष्प्रभावी करने का जजमेंट दे दूं मैं, जजमेंट। हुँ, लेकिन इन लोग को लड़ने दीजिए, अपने मन से लड़। मैं देखिए बीच में किसी को वो नहीं करना चाहता, चूंकि मैं हाँ। जानता हूँ कि मैं सही बात कहूंगा तो लोग मानेंगे नहीं, और बिल्कुल, जब बिल्कुल। मरने लगेंगे तो सबको रंजीत की बात आती है, जब मॉडिफिकेशन में बहस करेंगे पूरा प्रदेश फिर बाद में बात कहने लगा। सही है।
जब उस समय मैंने यहाँ पे लोग गवाह हैं मेरे ब्लॉक के, मैंने विभागीय टेट की बात कही थी। एक दिन मान लीजिए गोमती वाले बाबा तो यह कह रहे थे भाई उनको ये नहीं पता ना आयोग 18 के बार-बार लिखा जाता है। हाँ। ये सब चीजें हैं भाई, चलिए सबकी अपनी बात है। और भाई एक चीज मैं शुक्ला जी का मैं भाषण सुना तो भाई शुक्ला जी देखिए, शुक्ला जी ना ही मेरे रिश्तेदार है, मैंने उनका पदाधिकारी, शुक्ला जी बहुत बढ़िया अपना वो किए थे, ठीक ना, तालमेल बैठाए थे। जितना उन लोगों ने प्रयास किया सरकार से भाई वह कराने का, ठीक है, प्रेम से ही आप कुछ चीज पा सकते हैं। मैंने तो सोचा एक बार सम्मान समारोह कराया। भाई साहब रंजीत भाई जो यो जितेंद्र भारती वाला मैटर था नु देख लो 7.5 साल नहीं हो रंगे सब इसमें हुए। देखिए आपका न्यूनतम वेतन के तर्ज पैसा तो आपका बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ना तो चाहिए, जहां तक मैं भी कहा हूँ। अब थोड़ा अब सरकार और टाइम 4 खींच सप्ताह सकता का है, समय लिया ना सरकार ने। 4 हफ्ते का टाइम लिया है। चलिए ठीक है, बातें हो गई, बस अपना प्रदेश को यही कहना है कि भाई आप लोग एक हाँ मीडिया एक्टिव करिए और यह दमदारी से लड़िए, दबंग नहीं तो कुछ बस वही है कि 2 लाइन में ऑर्डर लिख जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा ना 30-33 में हाँ कितना जी भारी भरकम लोग हैं, 3-3 हजार लेकर के गए थे, इतना बड़ा याची का पैनल। फिर आदित्य पांडे की मैं पोस्ट देखा और उन लोग की पोस्ट मैं पढ़ा। तो ठीक है, एक फोन आ रहा है, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है।